Hello students. So now let us begin further. Okay, next is phylum Chordate. We have studied about the non-chordates phylum. Now today we are going to start in this lecture phylum Chordate. These animals have supporting notochord in their body. हमने देखा था in last lecture chordates property. Okay, where the notochord is present. Chordates animal में notochord presence होते हैं. All chordates are included in same phylum. The phylum Chordate is classified into three subphyla. फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा के. ठीक है, विल सी. फर्स्ट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग द एटलीस्ट वन एनी डेवलपमेंट स्टेज. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए कोई भी एक डेवलपमेंट स्टेज में. फेरेंगिल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट वन डेवलपमेंट स्टेज. तो फेरेंगिल गिल स्लिट्स जो होते हैं, ओके, फेरेंगिल गिल स्लिट्स वो भी प्रेजेंट होना चाहिए. सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कोड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के पीछे साइड पे. डोर्सल मीन्स बैक साइड. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉर्डेट्स फाइलम. तो फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा, दिस आर द Urochordata. Now what is Urochordata? First, these are the marine animals. Now marine animals means they can survive in the water, okay, sea water. Second, their body is covered by the skin like टेस्ट और ट्यूनिक. ओके, तो इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उनकी बॉडी कवर होती है टेस्ट और ट्यूनिक से. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनकी बॉडी है, ठीक है, और इनकी बॉडी जो है उनकी कवर है ट्यूनिक से. ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी उनसे बॉडी कवर होती है जिसका नाम है ट्यूनिक. एंड दिस इज़ अ फुट, ओके, थ्रू विच इट मूव्स. आर्टेरियल एपर्चर, ब्रांचियल एपर्चर, यही. ठीक है. लार्वा ऑफ दिस एनिमल्स, थर्ड पॉइंट, larva of these animals are freely swimming and notochord is present in only tail region of the larva. larva means जो initial stage होता है, ठीक है, जब वो छोटे होते हैं एकदम, larva stage, ओके, चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होता है. हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा. इसके लिए उनका नाम है यूरोकॉर्डेटा. फोर्थ, लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी. देखिए क्या होता है कि जब वो अडल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा से अडल्ट में, ठीक है, तो ये प्रोसेस उनमें कम हो जाता है. ठीक है, और ये जनरली फिर मूव नहीं करते जब वो लार्वा से अडल्ट बन जाते हैं. ठीक है, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं. फिफ्थ, जनरली दिस एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट. हर्मोफ्रोडाइट मीन्स व्हाट? मीन्स दे आर प्रेजेंट इन मीन्स मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन वन ओनली. ओके, एग्जाम्पल हार्डमानिया, डोलियम, ओइकोपेलुरा एक्सेट्रा. ठीक है, ये कुछ नाम है फाइलम यूरोकॉर्डेटा के, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. करेक्ट. सो दिस आर द सम नेम्स एंड प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा. ओके, सिफेलोकॉर्डेटा. फर्स्ट, दिस आर स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स. ठीक है, ये एक तो छोटे मछली जैसे होते हैं, ओके, और जनरली फाइंड इन द सी वाटर. सेकेंड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है पूरी बॉडी में. फेरेंस इज़ वेरी लार्ज एंड कंटेन द गिल स्लिट्स. यहाँ पे भी फेरेंस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और गिल स्लिट्स होते हैं. आप देख सकते हैं फिगर में 6.21 में. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लीवर है, इंटेस्टाइन है, गोनेड्स है, सेक्स ऑर्गन है. ठीक है, नाउ दिस इज द एनएस वेयर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज रिलीज एंड दिस इज द नर्व कॉर्ड. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मीन्स हियर मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट. एग्जाम्पल, एम्फिओक्सिस. ओके, सो दिस आर द सबफाइलम ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा. नेक्स्ट सबफाइलम इज वर्टिब्रेटा या क्रैनिटा. In this animal, notochord is replaced by the vertebral column. Now here in this, ये कुछ एडवांस स्टेज पे आ गए हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम. ओके, नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे. इन दिस एनिमल्स हेड इज़ वेल डेवलप. यहाँ पे हेड जो होता है एनिमल का वेल डेवलप होता है, जबकि पहले में अगर आपने स्टार्टिंग में देखा था जो सब फाइलम में यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा में, उसमें हेड नहीं था. ओके, ये है था भी तो ठीक से डेवलप नहीं है.
थर्ड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम. ओके, एक स्पेशल प्रोटेक्शन होता है ब्रेन के लिए. एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजेस और बोनी. ठीक है, एंडोस्केलेटन मीन्स जो स्केलेटन होती है अंदर बॉडी के, एंडो मीन्स इनसाइड. ओके, तो वो उनके एक प्रोटेक्शन कवरिंग होती है. ठीक है, जिसे बोलते हैं कार्टिलेजेस या बोनी. फिफ्थ, सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस वेयर एज सम आर विद द जॉस. देखिए, कुछ कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें जो है एनिमल्स, ठीक है, ये फाइलम है, सब फाइलम में, उनके जॉ नहीं होते. ठीक है, जबड़े नहीं होते, जबकि कुछ में जबड़े होते हैं. ठीक है, जॉ लेस को क्या बोलते हैं? अग्नथा. और जॉ वाले को क्या बोलते हैं? नाथोस्टोमेटो, ग्नाथोस्टोमेटो. ओके, इनके नाम है. ठीक है, सो सम ऑर्गेनिज्म कंटेन द जॉस. कुछ में जबड़े होते हैं, कुछ में जबड़े नहीं होते, जॉलेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, सब फाइलम वर्टिब्रेट इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. नाउ विल स्टडी अबाउट द क्लासेस. दिस आर द 3 सब फाइलम्स. ठीक है, जो कॉर्डेटा के सब फाइलम्स से 3 सब फाइलम्स हमने स्टडी किए. कौन से 3 सब फाइलम्स से? पहला, फर्स्ट सब फाइलम वॉज यूरोकॉर्डेटा. सेकेंड सब फाइलम वॉज वर्टिब्रेटा या क्रैनेटा. and 2 subphylum we have studied. Okay, second subphylum was cephalochordata and third subphylum was vertebrata या तो cranata. ठीक है, तीनों subphylum पता होना चाहिए आपको. and now the last part of this chapter is about class. Okay, so subphylum vertebrata is divided into 6 class. Now what are these 6 class that we are going to study now? Now first class is cyclostomato. Okay, now what is cyclostomato? These animals have jawless mouth provided with the sucker. तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये एनिमल में जबड़े नहीं होते, जॉज नहीं होते. ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सकर होता है, एक सकर पॉइंट माउथ जैसा होता है. ठीक है, जिससे वो फूड पार्टिकल्स को अंदर ले सकते हैं. तो जॉ नहीं है, लेकिन सक करने के लिए सकर है. ठीक है, एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिससे वो फूड पार्टिकल्स को अंदर ले सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है, दिस स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल. ठीक है, इनकी जो स्किन होती है आप देख सकते हैं 6.23 फिगर में, इनकी स्किन सॉफ्ट होती है और कोई स्केल नहीं होता, जैसे स्नेक की स्केल्स होते हैं वैसे. पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट हियर. ठीक है, कोई जॉइंट्स नहीं है इनकी बॉडी में. एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजेस. उनके जो स्केलेटन्स है, जो बाहर की स्केलेटन है, वो कार्टिलेजेस है. Most of the animals are ectoparasites. Ectoparasite means generally they live outside the body, not inside the body. Example, petromycin, myxin, etc. Okay, this was about the class Cyclostomato. Next class is species. It is regarding generally about the fish. Class Pisces. First point, these are the cold-blooded एक्वाटिक एनिमल्स लिविंग इन द मरीन एंड फ्रेश वाटर. ठीक है, जनरली ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ कोल्ड ब्लडेड? दे कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. ऐसे एनिमल को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते. जैसे ह्यूमन जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल. ठीक है, और भी एनिमल्स है जो वार्म ब्लड है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं. ओके, बट हियर दिस एनिमल्स कैन नॉट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, इसके लिए उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, एंड दे सर्वाइव इन बोथ मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर. सेकेंड, बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस. उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो स्पिंडल शेप से होती है ताकि कम से कम उनकी बॉडी पे पानी लगे. वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि पानी में ही रहना है तो वो आगे बढ़ सके, प्रेशर कम लगे पानी का उस पर. थर्ड, they have the pair and unpair fins for swimming. tail fin is useful for steering organ during the swimming. तो उनके जो टेल्स होते हैं, ठीक है, डॉर्सल फिन्स होते हैं जैसे, वो स्विमिंग के लिए मदद करते हैं. एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन. तो उनकी जो स्किन है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन बाहर की जो स्किन है, ठीक है, वो स्केल्स से बनी होती है. एंड एंडोस्केलेटन जो होती है वो कार्टिलेजेस होती है या तो बोनी होती है. रेस्पिरेशन अकर विद द गिल्स. रेस्पिरेशन जो सांस लेते हैं तो वो गिल्स स्लिट से सांस लिया जाता है.
एग्जाम्पल रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, etc. Next is class amphibia. Now amphibia means such kind of animal where they can survive in the amphibian animal जिसे बोलते हैं हमें. Okay, survive on the land as well as on the water. So such animals are called as amphibia. Okay. So let us start. So first, these animals are strictly aquatic during the larval life and perform only aquatic respiration, whereas they can live in water as well as on the land during the adult life and can perform the aquatic as well as aerial respiration. तो इसमें क्या है कि इन दिस केस कि लार्वा लाइफ जब वो छोटे होते हैं, ओके, व्हेन दे आर स्मॉल, सो दे सर्वाइव, दे कैन रिस्पायर, ओके, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन, वो सिर्फ एक्वेटिक में, पानी में हो सकता है, ओके, बट दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, बट ऑन द अडल्ट लाइफ जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो लैंड पे एज वेल एज वाटर पे सर्वाइव कर सकते हैं एंड रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. दे हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट द क्लॉस. तो उनके जो पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, तो आप देख सकते हैं उनमें भी जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ अपेंडेजेस, एंड डिजिट्स जो होते हैं, जो उनके नाखून होते हैं, ठीक है, सॉरी डिजिट्स होते हैं जो उनके पाँव होते हैं, ठीक है, आर विदाउट द क्लोज. ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं. थर्ड, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट. ये उनके जो ऊपर की स्किन है वो नहीं रहती, इट इज़ एब्सेंट जनरली. स्किन इज़ विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन. उनकी स्किन जो जनरली वो वार्म पानी से पानी रहता है उनकी स्किन पे जनरली, ठीक है, मॉइस्ट रहती है, सो दैट दे कैन रिस्पायर प्रॉपरली. जैसे ये फ्रॉग में आप देख सकते हैं, फ्रॉग है या टॉड है, ठीक है, ये फ्रॉग में देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, नेट्स, यहाँ पे ये इसका माउथ है, ओके, ट्रंक, ये बॉडी पार्ट है इसका, ओके, दिस इज़ अ सॉफ्ट स्किन इज प्रेजेंट ऑन दैट, ओके, इन दिस वे. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट. देखिए ये टिम्पैनम जो है वो ईयर की तरह ही काम करते हैं, बट एक्चुअल ईयर्स आर एब्सेंट. जैसे ह्यूमन बींग में ईयर्स होते हैं, बट फ्रॉग में ईयर्स नहीं होते हैं, एक टिम्पैनम होता है जो ईयर की तरह काम करता है. नेक इज एब्सेंट, यहाँ पे गर्दन नहीं होती उनकी. आइज़ आर प्रोमिनेंट विद द आईलिड. देख सकते हैं आप इनके आइज़, ओके, जनरली प्रोमिनेंट होती है एंड शार्प होती है. एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड, सैलेमेंडर, एक्सेट्रा. सो दिस वॉज अबाउट द amphibian. Clear? So next we'll study about the class reptilia. Okay, now class reptilia. First, according to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animal with the creeping movement. देखिए स्टडी के हिसाब से ये पता चला है कि जब एनिमल की स्टडी शुरू हुई थी तो सबसे पहले रेप्टिलिया की स्टडी की जाती, और रेप्टिलिया ही एक ऐसे एनिमल है जो सबसे पहले मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे, क्रीपिंग मूवमेंट. ओके, क्रीपिंग या तो आप बोल सकते हैं रेंगना. सेकेंड, दिस आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. जनरली ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. थर्ड, दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप. जनरली जैसे लिजर्ड है, स्नेक है, ठीक है, ऑल दिस एनिमल्स जो भी रेप्टाइल्स की क्राइटेरिया में आते हैं तो वो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, वो चल नहीं सकते तो रेंगते हैं, क्रीप करते हैं ऑन द लैंड, क्योंकि वो अपनी बॉडी को लिफ्ट नहीं कर सकते इसके वजह से. थर्ड, द स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली. ओके, जैसे लिजर्ड है, स्नेक है, उनकी स्किन जनरली ड्राई एंड स्केली होती है. नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड द ट्रंक. तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो नेक है यहाँ पे ये पोर्शन हेड और ट्रंक के बीच में, मतलब ये हेड पोर्शन है, ठीक है, ये ट्रंक पोर्शन है, पूरी बॉडी, तो उनके बीच में नेक होता है उनके. और ये स्केली स्किन आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ टेल, दिस इज़ आइस एंड दिस इज़ अ लेग्स. एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट. कुछ अलग से ईयर नहीं है उनमें, ठीक है, इट इज़ एब्सेंट. डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द क्लोज. ठीक है, आप देख सकते हैं उनके डिजिट्स जो होते हैं, मतलब जो पाँव होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्लॉज होते हैं. डिजिट्स आर प्रेजेंट विद द क्लॉज. ओके, क्लॉज मीन्स उनमें नेल्स होते हैं. जैसे फ्रॉग्स में भी डिजिट्स फ्रॉग्स में भी आपने देखा होगा
फ्रॉग्स में जैसे लेग्स आर देयर बट विदाउट क्लॉज, उनमें नाखून नहीं होते, बट जबकि छिपकली है या स्नेक है, ठीक है, सॉरी स्नेक नहीं, लिजर्ट है, जैसे एग्जांपल है लिजर्ट का यहाँ पे क्लास, ओके, वॉल लिजर्ट जैसे, तो उनमें जो पाँव होते हैं, ठीक है, तो उनके नाखून होते हैं। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है ना, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द क्लॉज। क्लॉज मतलब नेल्स आर प्रेजेंट। एग्जांपल टोटोइस है, लिजर्ट है, स्नेक है, एक्सेट्रा। Next is class apes. Okay, now class apes is the animals which are generally fly, okay, like birds. First, these are vertebrates are completely adapted for the aerial life. Aerial life means what? Okay, they can fly. Aerial means to fly. So, second point, these are warm blooded, and that is they can maintain their body temperature constant. Okay, so these are the warm blooded animal, okay, like human, and they can control their body temperature. Third, their body is spindle shape or minimize air resistance during the flight. उनकी बॉडी जो होती है इस तरह से है कि जब वो उड़ते हैं, ठीक है, तो एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, so because of that, okay, they can fly, okay, they can face a difficulty to fly, so therefore their body is spindle shaped so that they can minimize the air resistance during the flight. Fourth, four limbs are modified into wings. जो उनके पाँव है, ठीक है, generally four limbs are modified into wings. Okay, here the four limbs are modified into wings. Digits are covered, और उनके जो पाँव है, digits are covered with the scales and bear the claws. उनके भी nails होते हैं, ठीक है, you can see here in this way. Okay, बाकी जो उनके हाथ होते हैं जो वो wings में convert हो गए हैं, wings में. Exoskeleton is present in the form of the feather. जो उनकी बाहर की skin है वो किससे covered है? feathers से. Neck is present between the head and the trunk. आप देख सकते हैं neck यहाँ पर है, okay, it is present between the head and the trunk, मतलब head और body के बीच के. jaws are modified into beak. जो jaws जो जबड़ा होता है वो beak में convert हो चुका है. And examples like peacock, parrot, pigeon, duck, penguin, etc. Okay, so this was all about the penguin. Okay, now next and the last one, that is class Mammalia. Okay, so class Mammalia. First, presence of mammary glands is typically character of Mammalia. Mammalia word comes, okay, why? Because mammary glands are present. Okay, mammary glands means those animals, okay, generally they give directly birth to the new one, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? mammary gland. ओके, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ओके, जो such animals, okay, give directly birth to other one, young one, okay, and they can feed the young one on the basis of the milk, okay, जैसे ह्यूमन में, ओके, जो दूध पिला सकते हैं बच्चों को, तो ऐसे एनिमल्स को मेमोरी ग्लैंड्स वाले एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, जो मैमिलिया में आते हैं, जैसे बैट है एग्जांपल. ओके, सेकेंड, दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड. थर्ड, बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. तो उनके पास ये चारों चीज़ें, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. डिजिट्स आर कवर्ड विद द नील्स, क्लॉस और हूव्स. ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं इनके लेग्स. ओके, ये बॉडी पार्ट है एंड दिस इज़ अ patagon. Patagon means wings. Okay, and this is the eyes. Although this bat is a bird, okay, but it comes under the mammalia because it does not gives egg. बाकी जितने एनिमल्स हैं इसके पहले सब अंडे देते हैं, ठीक है, और वहाँ से न्यू बनाते हैं. बट दिस बैट गिव्स डायरेक्टली द बर्थ टू द यंग वन. ओके, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही. फिफ्थ, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर. ओके, एक्सोस्केलेटन उनकी जो स्किन है या तो हेयर्स के जैसे ह्यूमन की बॉडी हेयर से कवर होती है, एक्सोस्केलेटन उनकी ह्यूमन की बॉडी, वैसे ही द बैट स्किन इज कवर्ड विद द हेयर्स या तो फर से. एग्जाम्पल, एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, एक्सेट्रा. Okay, so these are the examples which comes under the mammary glands. So I hope it is clear with this things. Okay, and the last one, use your brain power just for your curiosity. Okay, I'll answer this question also.
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है फर्स्ट एनिमल्स लाइक घड़ियाल या क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, दे आर एम्फीबियन और रेप्टाइल। आप बताइए मुझे, क्या ये एम्फीबियन होंगे या रेप्टाइल्स होंगे? अभी तक हम लोग ने जो स्टडी किया, एम्फीबियंस मीन्स व्हाट, दोज हू कैन सर्वाइव ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन वाटर। रेप्टाइल्स जो खाली लैंड पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल जो है वो एम्फीबियन है कि रेप्टाइल्स है, ठीक है। जैसे जनरली क्रोकोडाइल जो होता है, ठीक है, घड़ियाल या क्रोकोडाइल, ओके, वो वाटर में तो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वाटर में नहीं जाते, दे गो इन द वाटर बट दे कैन नॉट रिस्पायर इन द वाटर। पानी में वो सांस नहीं ले सकते, ठीक है। तो सांस लेने के लिए उन लोगों को ज़मीन पे आना है, लैंड पे आना है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स, ओके। देयरफॉर क्रोकोडाइल्स या घड़ियाल इज़ अ रेप्टाइल। आंसर इज दिस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एनिमल्स लाइक व्हेल, वॉलरस लिव्स इन वाटर या ओशन, वेदर दे इंक्लूड इन पाइसेस और मैमिलिया। देखिए, जो व्हेल्स होते हैं, ठीक है, whales are generally having gills, sorry, there is no gills present in the whales to respire. whales में जो whale में gills absent होते हैं, gills are absent। अगर gills नहीं है तो रिस्पायर करना बहुत मुश्किल है, ओके। सो पहली बात, ओके। सेकेंड थिंग, whales give birth to directly young one, it does not give egg, okay। whales अंडे नहीं देती, डायरेक्टली बर्थ देती है चाइल्ड को, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे। सो ये प्रॉपर्टी के वजह से जो व्हेल है, ओके, इट डज नॉट कम इन पाइसेस, ऑल्दो इट लिव्स इन वाटर बट इट डज नॉट कम इन पाइसेस, इट कम्स अंडर द मैमिली, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर। ये वीडियो को फिर से 2-3 बार आप देख लीजिए, ओके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट lecture we'll start with the okay students, thank you so much.